जड़े लोक को जदि थंडा ज्वर हो ताकू को एंटीबायोटिक दिया जीवो कोंतु हाँ नहीं आपण को हेनी ताहले एजिथ्रोमाइसिन एंटी एलर्जिक सिट्रिजन मोंटेकेल्सी तामाने मो डॉक्टर पाठ मधे पढिचो हाउछ ना कोन जदि से औषध खाई कि से ठीक है गला आउ गोटे वर्ष ताकू ठंडा ज्वर है को औषध दिया जीवो सेम दिया जीवो आउ 2 वर्ष पर ताकू ज्वर है सही ठंडा ज्वर है को औषध दिया जीवो सेम दिया जीवो सेमिति काल संपूर्ण हेलाणी मन परिवर्तन बोली जो प्रसंग रखा जाइए पुराना औषध मिले खराब भाविबे नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रोगीर रोग को नुआ औषध कुआड़ू आनिबा बहुत सुंदर प्रसंग टीए काल संपूर्ण हेलाणी मन परिवर्तन कर एणु मन परिवर्तन कथा आमे जदि आगरू भी शुणिथिलु किछि नुआ कथा कहिले नाही बोली भाबिबे ताहेले मोहर त्रुटि नाही आज्ञा शीत ज्वर को जेमती एजिथ्रोमाइसिन ही दिया जाए ठंडा ज्वर को सेमती प्रसंग अनुसार जहाँ अच्छी ताहा ही कह प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ बहुत समय उपयोगी विषय होछि काल आउ मन परिवर्तन वार्ता आमे जेउ काल रे अछु शास्त्रानुसारे से काल को जदि आमे अनुसंधान करिबा हुए तो बहुत कठिन विषय अटे किंतु मु आपणक सम्मुखरे आमे जेउ काल रे अछु सेई काल संबंध रे टिकिए अवगत कराइबा पई चाहिबी आज प्रथम संध्या आमे बेसी लंबा करिबा नाही बोली मु भाबुछि जे देखिबा मु केबे लंबा करे नाही लोक मानकु लंबा लागे एणु आज मध्य मु लंबा करिबी नाही बोली कि भाबुछि अब जदि मु लंबा कली नै मु तबे गुड बॉय हे जे 45 वर्षीय गुड बॉय प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ आसी आमे टिकिए ध्यान देबा कालर संबंधी सत्यता लेखा छी काल संपूर्ण हेलाणी प्रथमे आमे देखिबा काल काहाकू कुहा जाए कालर विभिन्न परिभाषा बाइबल आमको जनाए मु केतोटी परिभाषा आपण को बाइबल रो कहबा पई चाहिबे कालर एक निर्दिष्ट परिभाषा नाही
ସମୟାନୁସାରେ କାଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେପରିକି ଏକ ଋତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି? ପଢନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 6:6-8। हे ଅଳସୁଆ, ତୁମେ ପିଫୁଡି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନଥିଲେ ହେଁ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ବସ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଏକ ଋତୁ, ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉ କି ଅବା ଶୀତ ହେଉ କି ବର୍ଷା ହେଉ, ଏକ ଋତୁକୁ ଏକ କାଳର ପରିଭାଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଭାଷା, ଏକ ଯୁଗର ସମୂହକୁ ବା ଯୁଗ ମାନଙ୍କର ସମୂହକୁ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଭାଷା, ଗୀତ ସଂହିତା ବାହାର କରନ୍ତୁ 90 ଗୀତର 2 ପଦ। ପର୍ବତଗଣର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଓ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବଠାରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଅନାଦି କାଳ, ଅନାଦି କାଳ ବୋଲି କହିଲେ ଆଦିର ପୂର୍ବ କାଳ, ଆଉ ଆଦି ବୋଲି କହିଲେ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ଆଦ୍ୟ ବା ଆରମ୍ଭ। ଆଦି ବା ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବ କାଳକୁ ଅନାଦି କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର କୌଣସି ସମୟ, ମାସ, ବର୍ଷ ର ମାପ ନାହିଁ। ତାହା ଅଗଣିତ ସମୟର ଗୋଟିଏ ପରିଧି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଅନନ୍ତ କାଳ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗମନ ହେବ, ବିଚାର ହେବ, ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ନର୍କରେ କେବଳ ସ୍ଥାନ ଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଅନନ୍ତ କାଳ, ନର୍କ ବି ଅନନ୍ତ କାଳ। ସେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ କାଳ କୁହାଗଲା, ବର୍ଷରେ ମପା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ। କାଳର ତୃତୀୟ ପରିଭାଷା, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ 12:7 ପଦ। 6 ମାସକୁ ଏକ କାଳ କୁହାଯାଇଛି, 1 ବର୍ଷକୁ ଏକ କାଳ କୁହାଯାଇଛି, 2 ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାଳ, 1 ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳ, 1 କାଳ, 2 କାଳ। ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ନଦୀ ଜଳ ଉପରେ ସ୍ଥିର ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଉଠାଇ ନିତ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଏହା 1 କାଳ, 2 କାଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। 6 ମାସକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳ କୁହାଯାଉଛି, 1 ବର୍ଷକୁ 1 କାଳ କୁହାଯାଉଛି, 2 ବର୍ଷକୁ 2 କାଳ କୁହାଯାଉଛି। ତାମାନେ କାଳର ପରିଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିର ସମୟକୁ ଗୋଟିଏ କାଳ କୁହାଯାଉଛି। ପଢନ୍ତୁ ଏବ୍ରି 1:1 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ପୁରା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କଥା
ईश्वर पूरा काल तामाने मनुष्यर निमंते दिया जाइथिबा सबु समय को से ऋतु हो मास हो दिन हो वर्ष हो 6 मास हो 1 वर्ष हो 2 वर्ष हो समुदाय समय को पूरा काल बोली कहा। आउ गोटे जगह लिखा अच्छी गोटे अवस्था को गोटे काल कहा जाउछि। आउ गोटे परिभाषा डेफिनेशन दानिएल 12 अध्याय ताहार 1-2 पढ़ंतु। संकट काल से समय रे तुम लोगों को संतान गणर साहाय्यकारी मिखाएल महान अधिपति ठिया हेबे ओ मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू से समय पर्यंत जे प्रकार संकटर काल केबे होई नाही एपरि संकटर काल उपस्थित हेबो। आ तुम गोष्ठी जे प्रत्येकर नाम पुस्तक रे लिखित होई अछि से माने प्रत्येक से समय रे उद्धार पाइबे। स्थिति काल संकट काल 3.5 वर्ष को मध्य गोटे काल कहा जाउछि। प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ। बाहर करंतु लूक 4 अध्याय ताहार 13 पदरे शयतान किछि काल निमंते यीशु को छाड़ी की चली गला। 3.5 वर्ष पय छाड़ी की चली जाइतला। परंतु शयतान समस्त प्रकार परीक्षा समाप्त कला उपरे किछि काल पर्यंत ताहा को परित्याग करी चली गला। प्रभु को लोक माने एणु करी काल को हमें केवल गोटिए अर्थ को सुचाए बोली कहबा भूल हो। काल संपूर्ण हेलानी बोली कहिले समय समाप्त है। से अर्ध काल हो से मनुष्य स्थिति काल हो संकट काल हो बा कौनसी ऋतु काल हो जे कौनसी काल हो ए सब काल समाप्त हेबाकु जाउछि। प्रभु को लोक माने टिके मनोयोगी है कि आमे बसिबा तेबे किछि गुरुतर कथा आडको आमे ध्यान करि परिबा। काल आउ समय संपूर्ण हेलाणी मु आसी आपण मानकु जहा कहिबी ताहा हेउछि समयर सद्व्यवहार। जदि समयर आरंभ बेलू आमे जेमिति काम करू समयर शेष बेलू सेमिति ही करुथबा ताहले आमे बहुत क्षति रे पड़िबा। ध्यान रे सुनिबे। उदाहरण बहुत दिया से पारिबो। केतोटी उदाहरण मु आपन को देबे। एई आशीष महोत्सव संध्या 5-6 रे आरंभ होला। सेतेबेले जेमिति परिवेश थिला एबे सेमति परिवेश नाही। सेतेबेले लोक कम थिले धीरे धीरे आसुथिले आमे वाक्य सुनिबार समय पाइ नथिलु कि आपण स्तब्ध होई कि बसि नथिले। के उठुथिला के बुलुथिला के एने तेने देखुथिला सेटा गुटे आरंभ समय। किंतु एबे समय होउछि बुलाबुली करिवार समय नाही। एबे मोबाइल साइलेंट ही जाइछि। यदि हे नहीं कर दियंतु ना बदे मोरी हे नहीं बोलते। एबे एने तेने जीवार समय नहीं हम पाखरे। जे भी बाहर टिके ठिया हितले समाने भीतर को आसी गले। एबे कही आ मंचरे ठिया नहंती
एबे गीत हेउना गीतर समय पार हेला, दान संग्रहर समय पार हेला, स्वागत संवर्धनार समय पार हेला, समय शेष हे आसिला बेलकू आमे जानिछु एबे एणे तेणे हेबार समय नाही। तामाने आरंभर समयर कर्म अलगा, सभार शेष पर्यायर कर्म अलगा। पाउलो गोटे सुंदर अर्थ सूचाउछंती करिन्थ मंडली को, रोमियो मंडली को चिट्ठी लिखिला बेले बाहर करंतु रोमियो मंडली को पाउलंकर पत्र। से सेठारे कहिबा पई चाहंती बहुत सुंदर कथा, आ सेही कथारू मु आपण माननकु टिके कहिबा पई चाहे। रोमियो मंडली को पाउलंकर पत्र 13 अध्याय ताहार 11 पद 12 पद। पुणे एबे तुममानकर निद्रारु जागृत हेबार समय जे उपस्थित, एहा जाने ए सब करो, कारण आमानकर विश्वास करिवार दिन ठारू वर्तमान परित्राण आम्भमानकर अधिक सन्निकट। रात्रि बाहाता हेउछि, दिवस सन्निकट। अतएव आस आमाने अंधकारर कर्म सब परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू। 11, 12, 13 पदर प्रचार बेले बेले आमे करू कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग करि थाउ। आमे शास्त्रानुसारे सठिक प्रचार बेले बेले करि ना। मो मध्य शिखुछि, दिन को दिन शिखुछि। बेले बेले आमे गोटे शब्द को धरि दो, आउ से शब्द को नहीं कि जदि आमे बहुत व्याख्या करने को चाहिबा, से शब्द केउ उद्देश्य रे कोहा गला ताहाकु जदि आमे देखिबा नहीं तो शास्त्रर चतुर्थ व्याख्या ही पारिबो नहीं। एठारे लेखा अछि 13 पदरे रंगरस। खाली रंगरस को धरिले हबो नहीं। कहीं की रंगरस मत्तचा, लंपटचा, कामुकचा, विवाद, ईर्षा ए सबुरे आचरण न करी कहीं की दिवसर विहित भद्र आचरण करू। कहार दिवसर तार माने रात्रिर आचरण अछि, दिवसर आचरण अछि। प्रभु को लोक माने कहीं की कहा जाउछि दिवसर आचरण करो। रात्रि थिला तो रात्रि परि आचरण करूथिलो, एबे दिवस हैला रात्रि परि आचरण कले हबो कि? दिवसर आचरण रात्रिर आचरण अलगा अछि। रात्रिर आचरण कोन? 9टा हैला डिनर कलु, 10टा हैला बिछना को गलु, 11टा 10टा रु 11टा 12टा भितरे आमे तृतीय स्वर्ग रे बुली था। हो कि नहीं? के स्वप्न देखे, के दर्शन देखे, घुंगुड़ी छाड़े, एमती घुंगुड़ी ट्रैक्टर चलेला परी, जीप चलेला परी, कार चलेला परी, बुलेट चलेला परी। रात्रि रो हमर आचरण उच्चारण। आओ शीत काल रे हम सकाळ बेले बेले लेट रे हुए, 6टा 7टा 8टा 9टा भी हे जाय। रात्रि रे हमर आचरण एतिकी। किंतु दिवस रे आचरण कोन? संध्या सकाळ 6टा हैला उठिलु, ब्रश कलु। संध्या 6 रे ब्रश करू छी नहीं? संगे संगे नित्य कर्म सारिलु, शौच कलु, स्नान कलु, वस्त्र नूतन परिधान कलु, सफा सुतरा हेलु, जलखिया खाइलु, आ काम पाई बाहरिलु। दिवसर आचरण ना जलखिया खाइला पर पुणी सोई गलु संध्या जाए नहीं।
ड्यूटी को गलु बा चाकरी गलु व्यवसाय को गलु सेवा को गलु प्रचार को गलु स्कूल को गलु कॉलेज को गलु दिनर आचरण कर्मर आचरण रात्रिर आचरण विश्रामर आचरण संध्या हेला परे दिनर आचरण समाप्त रात्रिर आचरण आरंभ हुए सेही परे एठारे परमेश्वर वाक्य कहूछि जे ईश्वर लोक माने कहा जाउछि कौन 11 पद तुम्भ मानकर निद्रारु जाग्रत हेबार समय उपस्थित ता माने सोई रहिबार समय नाही राति सिना शोइब दिन सारा शोइब कि पुणी से कहउछंती एहा को जानो केते बेले शोइब आउ केते बेले उठिब एई विषय को जानो जानी कि एहा करो काहे कि विश्वास करिबा दिनर समय अलगा छिला परित्राण पाइबार दिनर समय पाखे आसिला एठारे दुई गोटी समय को से चिन्हट करूछंती आमे विश्वास करिबा समय आरंभ समय थिला किंतु परित्राण निकट यह केउ परित्राण अटे मु आपनको चारि गोटी परित्राण कथा कहिबी एमिति तो 7टी अछि बाकी 3टी समस्तकर मुंडरे पसला जिंस नाही प्रथम हेला पापरु परित्राण माथ्यू 1:21 रे यीशु को विषय लिखा गला से जे जन्म हेबे तुम मानकु समस्त पापरु परित्राण करिबे लूक 19:9 रे लिखा गला यीशु जक्ष को कहउछंती आसी एई गृह रे परित्राण उपस्थित सेई जगह रे जक्ष पापरु परित्राण पाइला आ यीशु धरा पृष्ठ को आसिले पापरु परित्राण देवा निमंत्रण एनो से त्राण कर्ता होइकी जन्मिले लूक 2:8-10 प्रभु को नाम रे धन्यवाद देउ एहा हला प्रथम परित्राण जहा की विश्वास करिबा द्वारा मन परिवर्तन करिबा द्वारा पाप प्रति पश्चाताप बा अनुताप बा शोक खेद क्रंदन विलाप करी पाप स्वीकार करी छाड़ीबा द्वारा मिलता एहा प्रथम परित्राण एणुकरी पाउल द्वारा एठार लेखा गला विश्वास करिबा दिन अर्थात जो दिन आमे विश्वास कलु से दिन आमे मन परिवर्तन कलु से दिन आमे पाप स्वीकार कलु से दिन आमे आपना को यीशु को रक्त रे धौत कलु एहा हेला प्रथम परित्राण एही परित्राण परे आउ 3 गोटी परित्राण हमकु पाइबा दरकार एणु करी एठारे लेखा गला विश्वास करिबा समय थिला किंतु परित्राणर समय अधिक सन्निकट शेष परित्राण द्वितीय परित्राण कौन डुबन मार्क 16:16 टिके पढ़ि दियंतु जे विश्वास करे बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइबो किंतु जे अविश्वास करे से दंडाज्ञा पाइबो बाप्तिजित हेले गोटे परित्राण जक्ष पापरु परित्राण पाइले किंतु से दिन बाप्तिजित होई नहंती एठारे जदि केही बाप्तिजित होई नहंती डुबित होई नहंती शीघ्र डुबित हुअन्तु काहे कि द्वितीय परित्राण जदि आपण हराइले काल सरी गलाणी आज्ञा आपण को टिकट मिलिबनी जीवा पाई एणु डुबन शीघ्र नेबा दरकार केबे हेले मन परिवर्तन करिबा लोक डुबन नेबारे विलंब करंतु नाही शीघ्र नियंतु
ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ଜଣା ପଡୁଛି, ପାପ ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରଭେଦ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆପଣ ପାପକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ? ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାପ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଦିନ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଡୁବନ ନେବେ ସେଦିନ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ପାପର ସ୍ୱଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କେମିତି କଥା ଆଜ୍ଞା? ପାପ ପରିତ୍ରାଣ ପୁଣି ପାପର ସ୍ୱଭାବରୁ? ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପାପ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ, ଜଘନ୍ୟ ପାପ, ଘୋର ପାପ, ମହାପାପ। ଏଇଟାକୁ ମହାପାପ ପାପ, ସବୁ ପାପ ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ। କଣ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ acts of sin, কর্ম জনিত পাপ। প্রথম ক্রিয়া দ্বারা হেউଥିବା পাপ। ফর এক্সাম্পল, আমি চোরি কলু, আমার ক্রিয়া দ্বারা দিনে সে মু মিশি করি গোটে, সে তাଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ, ସେ ଗୁଢାକୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ଲଣ୍ଡନ ଥିଓଲୋଜି ପଢିବା ପାଇଁ ଡବା ଗୁଡାକ 4-5 କେଜି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାସରେ ତାପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହିଲା why? No, I am remembering missing my dad and mom. I want to go back. He was not missing anyone. Gudaku. ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଲଣ୍ଡନ ର ଥିଓଲୋଜି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଢାକୁ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କୁ ବରବାଦ କରିଦେଲା। ପରେ ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ହେଲେ, ସେ ବଡ ବିଶପ ହେଲେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ନହେଲେ କହିନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପର କର୍ମ। ଯଦି କେହି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ହସ୍ତରେ ବୋତଲ ଧରିଲା, ପିଇଲା, ପାପର କ୍ରିୟା। ଯଦି କେହି ଚୋରି କଲା, ପାପର କ୍ରିୟା। ଯଦି କେହି ବ୍ୟଭିଚାର କଲା, ପାପର କ୍ରିୟା। ଯଦି କେହି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କହିଲା, କହିବାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଅନୁତାପ କଲୁ, ଆମ କ୍ରିୟାରେ ହେଉଥିବା ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ। ରାଇଟ? ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଖଇନି ଖାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସିଗାରେଟ ପିଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ ପାପ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ ଅପରାଧ କରିଛି ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ପାପ କରୁ ଶତକଡ଼ା 99% ପାପ ହାତରେ କରୁ। ଚୋରି ହାତରେ, ହତ୍ୟା ହାତରେ, ଅନ୍ୟକୁ ବାଡେଇବା ହାତରେ, ପ୍ରାୟ 99, 1-2ଟା ପାପ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଏଣୁକରି ହସ୍ତ ସୂଚି କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପୁରୁଷ ମାନେ ସୂଚି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାମାନେ ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପବିତ୍ର ନ ହଉଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ ବା ଆସିଥିଲୁ, ବା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜର
ଯେତେ କର୍ମରେ କରିଥିବା ପାପ କୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ପାପକୁ ଧୋଇ ପକାଇଲା। ଏଣୁକରି ଲେଖା ଅଛି କର୍ମରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବେଶ୍ୟା କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଧୋଇଦେଲା। ଶୁଣ, ଆମର ହସ୍ତରେ ଯୋଉ ଚୋରି କରିଥିଲୁ, ଅଶୁଚି କର୍ମକୁ ଛୁଇଁଥିଲୁ, ଏସବୁ ପାପ ଧୋଇଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ହସ୍ତ ଶୁଚି ହେଇଗଲା, ଜିଭା ଶୁଚି ହେଇଗଲା, ଚକ୍ଷୁ ଶୁଚି ହେଇଗଲା, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଆମ ଶରୀର, ହୃଦୟ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଶୁଚି ହେଇଗଲା। ଆମର କ୍ରିୟା ଜନିତ ପାପ ଦୂର ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଦିନ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ପ୍ରଥମ ପରିତ୍ରାଣ।